अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी की फैमिली। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज न्यू रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी बनाने के बाद, और इसे आप अपने सहरी में काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिनी कटलेट्स की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। इसमें कोई आपको गैस की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसके बैटर को अच्छी तरह से रेडी करना है और इसे फ्रीज़ कर लेना है। उसके बाद आप इसके शेप बना लें और इसे जल्दी जल्दी से फ्राई कर लें। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रेसिपी है, जिसमें आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ आज कि आप मिनी कटलेट्स कुछ थोड़े से चिकन में और थोड़े से आलू में ढेर सारे मिनी कटलेट्स किस तरह से बना सकते हैं। और मिनी कटलेट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, और सहरी स्पेशल रेसिपी है ये, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सहरी में इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग, तो मैं आपको इसकी पहले ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये बनकर इतने ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, खाने में इतने ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और इसको बनाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और आप बार बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। ये मेरा दावा है कि आप इसको एक बार जब बनाएंगे तो आप इसको दोबारा ज़रूर बनाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले मैं आपको मसालों के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मेरे पास चाइनीज़ सॉल्ट है, और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चिकन को श्रेड करके मैंने रख लिया है। चिकन यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ के जी, करीब हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है, जिन्हें अच्छी तरह से बॉईल किया है। नमक डाल के आपने चिकन को बॉईल कर लेना है। 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून नमक डालें पानी में और चिकन को बॉईल कर लें, और उसके बाद इस तरह से श्रेड कर लें। ठीक है, और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चिकन में ऑलरेडी जो है वो सॉल्ट ऐड किया था, हाफ़ टी स्पून। अभी दोबारा मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। उसके बाद बॉयल आलू, 3 अदद मैंने आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, जिन्हें मैंने 2 हिस्सों में तकसीम करके बॉयल करके उनके छिलकों को पील ऑफ कर लिया, और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से मैश किया है। और यहाँ पर हरा धनिया मैंने ऐड किया है, और 1 टीस्पून 1 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास है रेड चिली पाउडर, वो मैंने ऐड किया है। और बाकी यहाँ पर जो है सारे मसाले की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। बाकी चाइनीज़ सॉल्ट बहुत सारे लोग नहीं डालना पसंद करते हैं, तो वो चाइनीज़ सॉल्ट स्किप करके यहाँ पर चिकन पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। आप चाइनीज़ सॉल्ट अगर आपके पास मौजूद भी नहीं है या चिकन पाउडर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं डालें, एडजस्ट कर लें ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 1 अंडे जो है वो इस तरह से तोड़कर डाल दिए हैं। यहाँ पर पहले कटलेट्स में क्या करते थे, अंडे को फोल्ड करके फिर इसको जो है फ्राई करते थे। नहीं, यहाँ पर मैंने अंडे इसी में जो है वो मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और दोबारा इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं इसे फ्रीज़ में रखूँगी, ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी रखना चाहते हैं तो ना रखें। अगर आपको थोड़े से ज़्यादा गीले लगे तो आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट शेप इसके बना रही हूँ, राउंड शेप पे बना रही हूँ। अगर आपने कोई भी शेप देना है आप वो दे सकते हैं। अगर आप नगेट्स कटर से बनाना चाहते हैं तो आप वो भी उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को डिफरेंट शेप्स जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है मिनी कटलेट्स रेडी हो गए हैं। तकरीबन ये 2 दिन की सहरी आपकी निपट जाएगी। तो इस तरह से ये बना लें और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करें, क्योंकि सहरी और इफ्तारी दोनों की प्रिपरेशन करना लाजमी होता है, और दोनों में कुछ डिफरेंट ही खाने का दिल करता है। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है। तो यहाँ पर मैंने ये मिनी कटलेट्स अपने घर के लिए रेडी किया है, तो मैंने सोचा था कि आपके साथ भी ये शेयर कर दूँ। अब मैं इसे करने लगी हूँ फ्राई का जो टाइम था मेरा, ये सहरी के टाइम ही मैंने फ्राई किया था। ऑयल गर्म होने के बाद आपने सारे मिनी कटलेट्स को रख देना है ऑयल में इस तरह से। ठीक है, ऑयल का गरम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, गरम ऑयल में ही आपने फ्राई करना है। ज़्यादा ठंडे ऑयल में जब आप फ्राई करते हैं तो ये जो कबाब होते हैं ना, ये ऑयल फिर पी रहे होते हैं, और फिर इतना अच्छा जो है वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। सही है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है।
और एक साइड पूरा बनने के बाद आपने जो है वो इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है, ठीक है। और ये आपके ऊपर है, आप रेड टाइप पे इसको कलर दें या आप इसको गोल्डन पे कलर दें, या आपके ऊपर है कि शैलो फ्राई करें या डीप फ्राई करें। यहाँ पर मैंने शैलो फ्राई किया है और ये लास्ट पीस मेरे पास था तो मैं इसे भी जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि सारे जो है वो चिकन मिनी कटलेट्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं इसे फ्राई करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मिनी कटलेट्स जो है वो बिल्कुल रेडी है। और इसे बनाने में आपको पता है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करना पड़ा। इसमें किचन में जो चीज़ें मौजूद थी मैंने उसी से ही बेहतरीन मिनी कटलेट्स जो है वो रेडी कर लिया है। और आपसे भी मैं यही बोलूँगी कि आपने भी कोई ज़्यादा इसमें एडिशन नहीं करना। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अगर आपको कुछ स्किप करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस मिनी कटलेट्स को आपने ज़रूर अपने घर पे बना के ट्राई करना है। और बस डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपकी दोस्त दोबारा मिलेगी एक नई रेसिपी के साथ। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।